कई बार प्रयास कर लिया और कई बार प्रयास करने के बावजूद भी तुम आज असफल हो और तुम्हारे दिमाग में एक विचार आ रहा है कि अरे यार, मेरे को तो पहले ही पता था कि मैं असफल होऊंगा। ये मेरे को तो पहले ही पता था। ये बहुत बड़ा जाल है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है, वो अपने किसी नौकर को चाय लेने भेजता है। नौकर गलती से फिसल जाता है और चाय का कप टूट जाता है और फर्श गंदा हो जाता है। तो वो मालिक उससे कहता है कि मेरे को तो पहले ही पता था कि ये लापरवाह है, मेरे को तो इसको भेजना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है कि मेरे को पहले ही पता था कि ऐसा होगा, ये गिरेगी। अच्छा, एक और उदाहरण देखो। एक व्यक्ति है, वो किसी घटना के बारे में अनुमान लगाता है। जैसे मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और लास्ट की केवल 3 गेंदें बचती हैं और जीतने के लिए 12 रन चाहिए। तो अगर टीम जीत जाती है तो वो कहेगा कि मेरे को पहले ही पता था कि ये टीम जीतेगी, मेरे अंदर से आ रहा था, फीलिंग आ रही थी। और अगर टीम हार जाती है तो भी वो यही कहेगा कि मेरे को पहले से ही पता था, मुझे पहले ही पता चल गया था, अंदर से मेरे फीलिंग आ रही थी। वैसे ही फीलिंग आपके अंदर भी आ रही होगी कि आपको पहले ही पता था कि आप असफल होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये झूठ है। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ में खेल खेल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में देवता और राक्षस दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो जो देवी शक्तियां होती हैं, उनका जो लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, और जो राक्षसी शक्तियां हैं वो तो हम वैसे भी जानते हैं कि वो तो हमारे विनाश के लिए ही बनी है। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी सफलता के बीच में ये जो त्रुटि आ रही है, आपका दिमाग जो आपसे कह रहा है कि आपको पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, ये बहुत बड़ा जाल है। सोचो, अगर आपको पहले से ही इस बात का पता था कि आप असफल होंगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्रयास ही क्यों किया? आपने अपना इतना टाइम बर्बाद क्यों किया? अगर उस व्यक्ति को पहले ही पता था कि उसका नौकर चाय को गिरा देगा, तो उसने उसको भेजा ही क्यों? उसने उसको सावधान क्यों नहीं किया? अगर किसी व्यक्ति को पता था कि टीम जीतेगी, तो जब वो हार जाती है तो फिर वो ऐसा क्यों कहता है कि यह भी उसे पहले से ही पता था? ये जो चाल है आपके दिमाग की, ये आपको ये यकीन दिलाती है कि आप एक अंतर्यामी हैं। लेकिन हकीकत हम जानते हैं। आपके साथ में क्या हुआ? आप एक बार असफल हो गए, दूसरी बार हो गए, तीसरी बार हो गए, तो आपके दिमाग ने एक राय बना ली कि पक्का इस बार भी असफल, या पक्का इस बार भी सफल। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत 0 पे है। 0 ही एक हकीकत है। तुम्हारे प्रयासों से और परिस्थितियों से ही यह निर्धारित होगा कि तुम सफल बनोगे या नहीं बनोगे। असल में परिस्थितियां रहेंगी, तुम उसका सामना कैसे करते हो, उस हिसाब से ही इस बात की संभावना बढ़ेगी या घटेगी कि तुम सफल बनोगे या नहीं बनोगे।
और अगर तुम इस ट्रैप में फंस चुके हो, इस अंदाजा लगाने वाले ट्रैप में, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि सक्सेस के लिए अंदाजे से काम नहीं चलता। चलो एग्जाम देते हैं, एक रबड़ फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, और जो नंबर आता है उसको टिक करके हम आ जाते हैं, और किस्मत से हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई थी? यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन कई व्यक्ति इस संयोग के आधार पे, जब ऐसे संयोग बार बार होते हैं, तो वो खुद के बारे में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वे दूरदर्शी हैं, मतलब वे दूर तक की सोच सकते हैं और वो डाइस उछाल के ही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही कई व्यक्ति होते हैं जिनके दिमाग में पहले घटना घटने से पहले कोई विचार आता है और वास्तव में वो घट भी जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी के मन में विचार आया कि आज घर में किसी का झगड़ा होगा, तो मान लेते हैं कि उस दिन हो भी गया, तो वो अपने अंदर एक विचार बैठा लेगा कि मेरे को पहले ही फीलिंग आ रही थी। और अगर ये घटना 3-4 बार हो जाती है, तो वो आदमी कहीं ना कहीं खुद को अंतर्यामी समझता है और सोचता है कि उससे घटनाओं का अंदाजा पहले ही लग जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि पहले की सिचुएशन अलग थी और अब की सिचुएशन अलग है। और जो ये सब 3-4 बार जो हुआ, ये केवल एक संयोग था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ये साबित नहीं होता कि आप अंतर्यामी हो। तो वैसे ही मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट आने से पहले और कर्म करने से पहले तुम्हारे अंदर ये जो फीलिंग आती है कि इस बार मैं सफल हो जाऊंगा या फिर असफल हो जाऊंगा, ये दोनों ही बकवास फीलिंग है। हकीकत यह है कि आप अभी 0 पे हो। आप सफल होंगे या नहीं होंगे, यह आपका कर्म डिसाइड करेगा। और सिर्फ कर्म ही डिसाइड नहीं करेगा, सही तरीके से सही दिशा, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। बल्ला सब मार सकते हैं, गेंद सब फेंक सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह मानी जाती है कि गेंद निशाने पे जाए और बल्ला भी गेंद पे पड़े। अगर निशाना चूक जाए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। कोई खिलाड़ी है, वो बैट को ऐसे ही घुमाता है और गलती से गेंद आती है और 6 रन बन जाते हैं, उसके छक्का लग जाता है। अब 1-2 बार ऐसा उसके साथ में हो जाता है उसी तरीके को दोहराने से, तो वो सोचता है कि ऐसे बैट घुमाने से छक्का लगता है और वो बार बार वैसा ही बैट घुमाता है। लेकिन लास्ट में उसे क्या पता चलता है? हकीकत यही है कि वो अंत में हार जाता है, क्योंकि संयोग भी संयोग कहलाते ही इसलिए है कि वो कभी कभी होते हैं, लेकिन संयोग संयोग ही होते हैं। दुनिया में कई प्रकार के संयोग घट जाते हैं। असल में ये अवसर मिलना है एक तरह से, लेकिन इसके आधार पे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस बैट को या बल्ले को किसी निश्चित तरीके से घुमाने पर छक्का लगेगा और हर बार लगेगा। बिल्कुल गलत बात। निशाने के लिए तैयारी करनी होगी। तो वैसे ही मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम कर्म करने से पहले यह फीलिंग अंदर मत लाओ कि इस बार तो पक्का हो जाएगा या नहीं होगा। तुम्हें यह फीलिंग अंदर नहीं लानी कि होगा कि नहीं होगा। तुम्हें यह फीलिंग लानी है कि मैं कर रहा हूं और मैं करके ही रहूंगा। मैं इस काम को ऐसे करूंगा जैसे कि मुझे ये करना ही है। फिर होगा नहीं होगा वो देखेंगे, मैं भी देखता हूं।
कि क्या होता है। एक जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर पहले ही महाज्ञानी बनने की कोशिश करोगे, पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लोगे कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो हो सकता है कि आप सफल हो सकते थे, लेकिन आपकी इस घटिया सोच की वजह से आपने प्रयास ही नहीं किया और उसकी वजह से आपकी असफलता निश्चित हो गई। सफलता के लिए प्रयास करना है, लेकिन प्रयास न करना असफलता की गारंटी है। तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन है कि तुम प्रयास करो। ये जो खुद को महाज्ञानी बनाने का सिलसिला है, इसे यहीं रोक दो। तुम्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तुम बस अपने लॉजिक के आधार पे एक अंदाजा लगा सकते हो, एक कैलकुलेशन बस। वैज्ञानिक कोई भी कैलकुलेशन करते हैं मौसम की, जैसे मौसम की, तो वो भी संभावना ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो जो आधा % या 0.1% रहता है, वो इंसान के हाथ में नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे मैं भाग्य को बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है कि वो जो 0.1% है वो भी बीच में ना आए। यही तो आपका काम है, यही तो आपको करना है, और यही तो लोग नहीं करते हैं, इस वजह से असफल है। आपके साथ में या आपके दोस्त के साथ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। एक किताब है, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, और किसी व्यक्ति को लगता है, मतलब किसी स्टूडेंट को लगता है कि चैप्टर 5 इस बार बिल्कुल नहीं आएगा, और उसने ये कैलकुलेशन किस आधार पे की? उसने इस आधार पे की कि पिछली 4 एग्जाम्स में या 4 टेस्ट्स में चैप्टर 5 ही आया था, तो बार बार चैप्टर 5 आया था, तो फिर वो इस बात पे अंदाजा लगा लेता है कि इस बार नहीं आएगा। एग्जाम में जाता है और चैप्टर 5 ही आ जाता है। फिर वो कहता है कि अरे यार, मेरे को पता था कि यही आएगा। लेकिन फिर यही सवाल आता है, अगर तेरे को पता था कि यही आएगा तो तूने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? ये तुझे पता नहीं था, ये तेरे दिमाग की एक चाल है जो तुम्हारी बीती हुई यादाश्त को बदल देती है। जी हाँ, इंसान का दिमाग, खैर इंसान का दिमाग तो इंसान का ही एक उपकरण है, लेकिन इंसान की ये आदत होती है कि वो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है, और गलत साबित होने से उसे डर लगता है, उसे पीड़ा पहुंचती है। और ये बात केवल एक आम इंसान के लिए नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी, जो अहंकार के बारे में खूब पढ़ चुका है, अहंकार के बारे में सब कुछ जान चुका है, वैसे ये सब कुछ जान लेना भी एक अहंकार ही है। लेकिन ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी जब गलत साबित होता है, जब बात उसकी खुद की रेस्पेक्ट पे आती है, तो वो गलत होके भी खुद को सही साबित कर देता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कोई सिद्धांत देते हैं, कोई लाइन बताते हैं, और आने वाले समय में वो खुद ही उस लाइन को अनुभव करते हैं कि ये गलत था, लेकिन वो दुनिया के सामने कभी स्वीकार नहीं करते कि ये गलत थी। वो जबरदस्ती उसको ही सही बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बता देंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी, वो ऐसा सोचते हैं। तो मुख्य बात तो यही है कि जो आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि हो जाएगा या नहीं होगा, ये आपके अंतरात्मा की आवाज नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इस बार तो हो जाएगा या नहीं होगा, बहुत बड़ी गलती। अंतरात्मा की आवाज ये नहीं होती।
जानते हो अंतरात्मा क्या होती है? अंतरात्मा का मतलब होता है कि या तो ये होएगा या फिर ये नहीं होएगा। कर्म तो 100% निश्चित है, उसको तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब भी अंतरात्मा की आवाज आएगी वो 100% निश्चितता के साथ में आएगी, रिजल्ट की निश्चितता के साथ में नहीं। ध्यान से समझना, वो इस बात की निश्चितता के साथ में आएगी कि हाँ, प्रयास करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में वो यह भी कहेगी कि हो सकता है ना भी हो, लेकिन संभावना है, किया जा सकता है। और उसके साथ में आपको एक शांति अनुभव होगी। और फिर जब वो आवाज आएगी तो वो रुक जाएगी, बस वो बार बार रिपीट नहीं होगी। वो एक तरह से आपके अंदर शांति ला देगी। और जो ये दिमाग की चाल है, इसकी सबसे बड़ी चाल यही होती है कि ये बातों को बार बार रिपीट करता है। अगर आपके दिमाग में ये बातें बार बार घूम रही हैं कि हो जाएगा नहीं होएगा, हो जाएगा नहीं होएगा, कभी डाउट कभी और कॉन्फिडेंट, तो समझ लेना कि ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग की चाल है जो तुम्हें असफल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दिमाग का काम तुम्हें सफल बनाना नहीं है, दिमाग का काम तुम्हारी रक्षा करना है। और दिमाग कोई हमसे अलग चीज नहीं है। असल में इसे डिजाइन ही इस प्रकार से किया है प्रकृति ने। इसे हमें चलाना सीखना होगा। अगर बात करूं अंतरात्मा की आवाज की, तो दो ऑप्शन है, ए और बी। तो अंतरात्मा या तो ए को चुन लेगी या बी को चुन लेगी। और इसके साथ में ही वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी। मतलब वो यह भी कहेगी कि हाँ, ये डिसीजन गलत हो सकता है लेकिन अभी के हिसाब से ठीक है। मतलब अंतरात्मा का डिसीजन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। अंतरात्मा का डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसका डिसीजन भले ही आज गलत हो, लेकिन वो आज के हिसाब से सबसे बेहतर निर्णय है। और वो निर्णय आपको सही डिसीजन पे पहुंचाने की कोशिश करता है। असल में आप उसका उपयोग कर सकते हो। यह है अंतरात्मा की खासियत। अंतरात्मा जिद्दी नहीं है, अंतरात्मा शांति है। और जब ये शांति का एहसास होता है तो व्यक्ति समझकर खुद ही काम करने लग जाता है। ये होती है अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज असल में हमारे विचारों के पीछे कहीं ना कहीं छिपी होती है। जो ऊपर का ओवर कॉन्फिडेंट, ऊपर के चिंता के विचार, एंजाइटी और भी कई तरह के जंजाल होते हैं, उनके अंदर कभी महसूस करना कि अचानक से आपको एक हल्की सी तरंग महसूस होती है कि हाँ, क्या होना है क्या नहीं होना है। और बात करूं अगर अंतरात्मा की, तो ये भी कोई देवीय शक्ति नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये कोई देवता की शक्ति है, नहीं। असल में ये तुम्हारी बुद्धि का एक पार्ट है। जब तुम बार बार अनुभव लेते हो, बार बार चीजों को ऑब्जर्व करते हो, और जब तुम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हो, तो फिर एक टाइम के बाद में तुम्हारी बुद्धि खुद ब खुद निष्कर्ष निकालती है। मतलब अगर तुम मोटरसाइकिल चलाते हो तो शुरुआत में काफी ध्यान से चलाना पड़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद में जब कोई मोड़ आता है या खराब रास्ता आता है तो तुम्हारा दिमाग खुद ही पता लगा लेता है कि कब कैसे मोड़ना है, कब कैसे चलाना है, कब कौन सा ब्रेक मारना है। तो ठीक वैसे ही ये अंतरात्मा है। ये एक तरह से प्रैक्टिस है, ये एक फास्ट डिसीजन है। मतलब ये ठीक वैसे ही है जैसे हमें फोन की स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है, लेकिन फोन को बनाने वाला जानता है कि इसके पीछे प्रोसेसर काम कर रहा है जो कई प्रकार की प्रक्रियाओं को संभाल रहा है। सामने देखने वाले को या एक टेक्नोलॉजी से अनजान व्यक्ति को
ये आश्चर्य हो सकता है कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बात को जानता है कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और वो को भी जानता है कि ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का ही कुछ नियम है जिसका सही उपयोग किया गया है। तो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज तुमसे कुछ भी कह रही हो, मुख्य चीज कर्म करना है। और बात करें तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, तो तुम्हारी जो सच्ची अंतरात्मा की आवाज है वो तुम्हें चिंता में नहीं डालेगी, वो तुम्हें तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। और अगर तुम्हारे अंदर कोई आवाज बार बार उठ रही है, कोई भावना बार बार उठ रही है, और अगर तुम उस भावना से कर्म नहीं कर रहे हो, तो सोच लेना कि ये अंतरात्मा की आवाज है ही नहीं। क्योंकि जब अंतरात्मा की आवाज आती है वो सीधा कर्म पे लगा देती है। मतलब अगर एक व्यक्ति बहुत सारी मुसीबतों में, चिंताओं में फंसा हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर से अंतरात्मा की आवाज आती है तो वो उन मुसीबतों के बीच में भी शांत रहकर कार्य कर सकता है। ये ताकत होती है अंतरात्मा की। लेकिन अधिकतर हमारे साथ में क्या होता है, या तो हम में ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि अब तो हो ही जाएगा, अब तो पहले काफी तैयारी कर चुका, अब नहीं करनी। या फिर हम बिल्कुल ही हीन महसूस करने लग जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि शायद नहीं होगा, करने से भी नहीं होगा। लेकिन हकीकत में हमेशा कहता हूं कि बीच में है। कोई गेम आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसका फैसला इस बात से नहीं होगा कि आपने पिछली बार किस प्रकार से बटनों को दबाया था या उस खेल को खेला था। आज जो वो खेल है, भले ही आप उसे पहले खेल चुके हैं, लेकिन वो आज बिल्कुल ही नया है और उसे आज के हिसाब से ही खेलना होगा। और जब आप अगली बार उसे प्ले करेंगे तो उसे अगली बार के हिसाब से ही खेलना होगा, पहले कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ठीक वैसे ही अगर बीती हुई घटनाओं के आधार पे तुम अपनी सफलता या असफलता का निष्कर्ष निकाल रहे हो, बेकार है। हां, एक तरीका है कि तुम अपनी इस आदत का सही प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहली बात तो तुम जो काम कर रहे हो उसकी जांच कर लेना कि सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद में ये तरीका अपनाना। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका यह है कि जब भी असफलता का विचार आए, तुम जबरदस्ती अपने मन को इस दिशा में मोड़ देना कि क्या पता इस बार सफल हो जाओ, क्या पता पिछली बार नहीं हुआ, पिछली बार 10 बार प्रयास करने पर भी नहीं हुआ, और इस बार क्या पता एक बार और प्रयास करने पे सफल हो जाओ। तो एक तरह से गलत आदतों को भी सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। और सबसे तगड़ी बात यह है कि जब गलत आदतों को सकारात्मक दिशा दी जाती है, मतलब बुरी चीजों को अपने अच्छे के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो वो चीजें बुरी नहीं रहती, वो हमारी बुद्धिमानी बन जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने सामने इस बात को स्वीकार करो कि आपसे कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका डिसीजन इस बात से होगा कि आप किस प्रकार से गेम को खेलते हैं, किस प्रकार से अपने काम को करते हैं। और अगर आप अपने काम में लापरवाही करते हैं तो फिर ये अंदाजा लगाने की जो प्रक्रिया है, ये एक तरह से या तो आपका मन बहलाने के लिए है या फिर आपको बर्बाद करने के लिए है। मतलब अगर आप जीत गए तो आप सोचेंगे कि आपको पहले से ही पता था कि इस बार तो जीतेंगे, और आप हार गए तो भी यही सोचेंगे। दोनों ही फालतू बातें हैं, क्योंकि जब आपने ये सोच लिया कि आपको पहले से ही पता था कि आप जीतेंगे,
जीतने पे आप कहते हो कि मुझे पता था कि जीतूंगा, हारने पे कहते हो कि मुझे पता था कि हारूंगा। मतलब दोनों ही ऑप्शन आप चुन लेते हो और जो सही निकलता है आप उसकी तरफ हो जाते हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ये विश्वास पाल लेते हो कि आप पहले से ही जानते थे। और जो व्यक्ति ये विश्वास अपने अंदर रखता है कि वो पहले से ही जानता है, वो कुछ भी नया सीखने का प्रयास नहीं करता। और अगर व्यक्ति का विश्वास कि उसे पहले से ही सब कुछ पता है, सब कुछ से मेरा मतलब है कि जैसे कि तुम्हें तुम्हारी एग्जाम के बारे में पता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, जबकि उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये बस तुम्हारा अंदाजा ही है या पिछली बीती हुई कुछ घटनाओं के आधार पे तुम निष्कर्ष निकाल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा काम होगा वो यही होगा कि तुम इस बात को मान लो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वो तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम था। जब तुम इस बात को मान लोगे, और मान लेने का मतलब यह नहीं है कि ऊपरी तौर पे स्वीकार कर दिया, तुरंत रिसर्च करने लग जाओ कि असफल हुआ हूं, क्यों हुआ हूं। भले ही तुम गलत तरीके से सफल बन जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी उस गलत तरीके को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है कि किसी गलत तरीके से, तुक्के से आप सफल बन गए, वो काम कर गया, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि वो हर बार काम नहीं करेगा। और अगर कोई सही तरीका इस्तेमाल करने के बाद भी आप असफल हो जाते हो, तो इसमें भी ये विश्वास मत बनाओ कि वो तरीका बेकार था। एक बार जांच करो कि हकीकत क्या थी, क्या तरीका सही से अपनाया था, सही से पालन किया था, क्या सिचुएशन वैसी थी। सब चीजें जांचा करो। अंदाजे के भरोसे चलने वाला व्यक्ति हो सकता है कि अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, लेकिन वो एक किस्मत है और वो करोड़ों में से किसी एक की होती है। लेकिन तुम जब बात करते हो सफल बनने की, किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी, तुम्हें योग्यता अपने अंदर लानी होगी। और सबसे बड़ी योग्यता यही है कि तुम इस बात को स्वीकार करो कि हाँ, तुम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। बस तुम इतना जानते हो कि तुम अभी कैलकुलेशन कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो और उस आधार पे संभावना निकाल सकते हो कि 80% यह संभावना है और 20% यह संभावना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उसी समय से एक स्टूडेंट की तरह चीजों को देखने लग जाते हो। और जब तुम्हें एहसास हो जाता है कि वास्तव में गलती हो रही है, तो तुम गलती को सुधारने का प्रयास भी करते हो। लेकिन अगर तुम पहले से ही मान लेते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम पहले से ही मान लेते हो कि तुम्हें तो असफल ही होना था, तो ऐसी स्थिति में तुम उस सिचुएशन से सीखना भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें सीखने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोक देता है। अहंकार से मेरा मतलब है कि मैं की रक्षा, मतलब आपने कोई डिसीजन ले लिया, अब भले ही वो गलत है, लेकिन आप फिर भी उसके गलत साबित होने से डर रहे हैं, क्योंकि आप उस डिसीजन से अपनी पहचान जोड़ रहे हो। और अगर वो डिसीजन आपका गलत साबित हो जाता है, भले ही वो गलत था और ये बात आपको भी पता थी कि वो गलत था, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई उसे गलत साबित कर देता है, तो आपके अंदर एक चोट पहुंचती है। तो ये जो चोट पहुंचती है, यही अहंकार का सबूत है। और इसका इलाज यही है कि उस चोट को सहन कर ली जाए और जो जरूरी है उसको किया जाए। मतलब आपका कोई डिसीजन गलत हो गया तो उसे स्वीकार करो, चोट को सहन कर दो और उसके बाद में तुरंत आपका डिसीजन गलत क्यों हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ों को देखने लग जाओ और उसके हिसाब से ही अगला कदम उठाने लग जाओ। तो हाँ, फाइनल में यही कहना चाहूंगा कि तुम सफल बनोगे या नहीं बनोगे, ये ना तो मुझे पता है
और हाँ, बिल्कुल तुम्हें भी पता नहीं है। तुम बस काम कर सकते हो, और अगर काम सही तरीके से करते हो, मतलब गेम खेल सकते हो, अगर गेम सही तरीके से खेलते हो तो हाँ, मिल जाएगी। लेकिन अगर पुराने तरीकों के आधार पे चलते हो, किसी पैटर्न पे चलते हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि गेम में हर बार मुसीबतें अलग अलग क्रम में आती हैं, और वैसा ही हाल जिंदगी का है। जिंदगी का सबका क्वेश्चन पेपर अलग है। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी संभावनाओं को बढ़ाने पे ध्यान दो। पहले से ही अंदाजा मत लगाओ।